नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि द लॉ ऑफ थिंकिंग एंड अट्रैक्शन आखिर ये होता क्या है। हालांकि अब तक के इतने सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कितने लोग आप लोगों में से हैं जो अपने लिए दो अच्छी बातें बोलते हैं। बहुत कुछ सिखाया है, मिरर टेक्निक सिखाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया है, फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग हीन भाव से ग्रसित जरूर रहते हैं। देखिए, ग्रसित मत रहिएगा, जितना हो सके अपने को बेटर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर ये हीन भावना आएगी नहीं। हालांकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी। इसके बाद शायद ही आप लोग में से बहुत कोई ऐसे है जो अपने बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं बोलते हैं। अच्छी बातें बोला करो, इसलिए बोला करो अपनी आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ थिंकिंग ये क्या है? आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बन जाएगी, और ये सच है, ये आजमाई हुई चीज है। आप करके देखो। अधिकतर लोगों का व्यवहार उलझन से भरा हुआ रहता है, समझ नहीं पाएंगे कि उनका व्यवहार क्या है। लेकिन कभी क्या आपने ऐसा सोचा है कि कोई जो दुकानदार है ना, वो एक ग्राहक को बहुत इज्जत देता है। आकर्षण का सिद्धांत समझकर सबसे पहले इन सारे जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ इनको समझो। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जब ये क्लियर हो जाएंगी तो आकर्षण का सिद्धांत और लॉ ऑफ थिंकिंग ये भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद से आप अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचकर खुद को उसी हिसाब से डाल भी सकोगे। जब आप ये चीज समझ जाते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ भी चीज पाना असंभव नहीं रह जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कर रही थी कि एक दुकानदार किसी एक ग्राहक को बहुत इज्जत दे रहा होता है, जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है। कोई व्यक्ति एक महिला के लिए दरवाजा खोल देता है, वहीं दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता। होता है ना ऐसा? हम किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से क्यों सुनते हैं, कभी सोचा है? जबकि दूसरे व्यक्ति की बातों को अनसुनी कर देते हैं। किसी एक व्यक्ति की बात को बहुत गौर से सुनते हैं। अपने चारों ओर देखिए, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को हम सुनते हैं इस तरीके से, हे राहुल, हाय राहुल, यार, ये कह के बुलाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये महत्वपूर्ण पदवी मिल जाती है, लाइक सर, महाशय, ये सारी चीजें कहा जाता है। अब आप कहेंगे यार, राहुल, हे राहुल, ये सारी चीजें हम दोस्तों को ही बुलाते हैं, लेकिन वहीं पर किसी को हम एक इज्जत के तौर पर, एक पदवी के तौर पर सर, महाशय भी कहते हैं। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है, जबकि बाकी लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलती है। यहाँ पर जो बात करूंगी, ये देखिए, नजदीक से देखने पर अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो जिन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है ना, वे सबसे ज्यादा सफल भी होते हैं। ऐसा है। इस बात का कारण क्या हो सकता है? अगर मात्र एक शब्द में मैं इसका उत्तर दूं तो सिर्फ इसका उत्तर हो सकता है सोच, यानी हमारी थिंकिंग, राइट? अब मैं बात कर रही हूं कि हमारी सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे व्यक्ति भी हमें वही देखते हैं जो हम अपने लिए देखते हैं, या फिर हम अपने बारे में सोचते हैं। हमें उसी तरह से भाईचारा, व्यवहार, सारी चीजें मिलती है। कोई हमें बहुत इज्जत दे रहा होता है तो किसी को हम देखते हैं कि इज्जत मिल ही नहीं रही होती है ना? जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं, वही हमारी सोच के कारण हमारे पास भी आती है। यानी कि सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे आदमी जो खुद को हीन समझते हैं ना, अक्सर देखेंगे, चाहे उनकी योग्यता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर खुद को हीन समझते हैं तो वो पूरी जिंदगी हीन ही बने रहेंगे। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार रखते हैं, वैसे ही काम भी करते हैं, और वैसे ही धीरे धीरे बन भी जाते हैं। चाहे वो अपनी हीनता वो इंसान कितनी भी छुपाने की कोशिश करे,
लेकिन ये मूलभूत जो भावना है वो लंबे समय तक छुपा नहीं सकता है, क्योंकि ये बाहर आनी ही रहती है। हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मन ही मन अपने ही बारे में हीनता लिए रहते हैं। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन हो, तो आप देखेंगे वो इंसान हर एक काम को सचमुच में कर रहा होता है और वो कर भी लेता है। आखिर इसका भी रीजन क्या है? महत्वपूर्ण बनने के लिए ये सोचना समझना जरूरी है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं। सच में ऐसा सोचिए और देखिए इसका फल क्या होता है। तभी दूसरे लोग भी जो है ना, वो आपके बारे में इसी तरीके से सोचेंगे कि आप इम्पोर्टेंट है। इस तर्क को बहुत सारे अगर मैं बातों में कहूं तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसमें से ही कंक्लूजन भी निकालिए, इसमें से ही आप अपनी विचारधारा को भी निकालिए। कुछ लाइंस मैं कह रही हूं, आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, तभी दूसरे लोग भी आपको उसी सम्मान के काबिल समझेंगे। और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान भी देंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो इसी हीन भावना से जूझते हैं कि मैम मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, मेरे साथ इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि मैं ऐसा हूं, क्योंकि मैं ऐसी हूं। नहीं, ये तो एक सिद्धांत है जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं और वही सामने की ओर से आ रहा है। कभी कभी हम नहीं भी सोचते हैं तो भी सामने की ओर से आता है जो हमारे दिल में घर कर जाता है, राइट। तो ये इस सिद्धांत का प्रयोग आप कीजिए, करके देखिए। जिस दिन आप अपने खुद को इम्पोर्टेंट समझेंगे कि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं, उस दिन लोग भी आपको इम्पोर्टेंस ही देंगे। आपके दिल में कभी भी गौर क्या होगा, किसी गरीब या असफल व्यक्ति के लिए इज्जत रहती है? या फिर किसी को देखा है किसी गरीब इंसान के लिए या फिर किसी असफल इंसान को कोई इज्जत दे रहा है? बहुत कम दे रहा है, ऐसा जरूर देखे होंगे। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग उस पर रहम ही खा रहे हैं, तरस ही खा रहे हैं, है ना। सम्मान नहीं है वो सिर्फ दया है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, असफल व्यक्ति है, खुद का सम्मान नहीं करता है, वो आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों में से बहुत कोई है जो शायद इसके विपरीत में मुझे तर्क भी देंगे, लेकिन मैं जितना समझती हूँ, मैं जितना कहती हूँ, वो बहुत ही मेरे सामने वो पहलू बहुत ही क्लियर है। ठीक है, आत्मसम्मान हमारे हर एक काम में साफ दिखाई देता है और देना भी चाहिए। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। आप दूसरे को सम्मान देने के काबिल बनते हैं, लेकिन लेने के काबिल तभी बनते हैं जब आप अपने में खुद को बहुत ज्यादा आत्मसम्मानी इंसान समझते हैं या फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं खुद के लिए। और जो इन सब के लिए जरूरी है ना, आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। फिर देखिए, धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा। जिस दिन आप अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छी बातें सोचेंगे, अपने गुणों पर फोकस करेंगे, उस दिन धीरे धीरे आपकी दुनिया या काया पलटनी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच ही हकीकत बनती है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? खुद से करनी चाहिए। हमें गिराने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उन्हें सक्सेस दे देंगे और खुद के लिए असफलता चुन लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हम हर किसी के लिए अगर खुद के बारे में सोचे कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मैं ऐसा ही बनते चला जा रहा हूं तो फिर कोई भी कहीं से भी आकर आपको कुछ भी कह देगा और आप वैसे ही बनते चले जाओगे। आप इसको इतना सीरियसली नहीं सोचना है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, इससे नहीं सोचना है, बल्कि आपको बहुत गंभीरता से ये सोचनी है कि भगवान ने आपके अंदर क्या क्या अच्छाई दी है। सबसे बड़ी बात है कि हम अभी काबिल है कि नेक्स्ट डे को देखने के लिए, दूसरा सूर्योदय को देखने के लिए, हर एक दिन को जीने के लिए
ये तो सबसे बड़ी हमारी एक सफलता की कुंजी है, जिसे हम देखेंगे अगले दिन क्या होगा। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद का टाइम क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे ही देखूंगी कुछ अच्छा ही होगा, यही सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ थिंकिंग एंड अट्रैक्शन ये हमारी लाइफ को बदलने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें कीजिए, फिर देखिए दुनिया भी आपके बारे में वही सोचना शुरू करेगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।